दोस्तों तारीख आज 24 अगस्त 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 से 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की बड़ी मीटिंग। 5% और 18% वाले दो स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला, जिस पर टिकी पूरे देश की निगाहें। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है टैक्स फ्री, रोजाना इस्तेमाल की चीजें भी होंगी सस्ती। नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत माना जा रहा है कि 90% वस्तुओं की कीमतों में कटौती हो सकती है, खासकर कार के दाम ज्यादा कम हो सकते हैं। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। एएमसीए फाइटर जेट के लिए अमेरिका से नहीं खरीदेगा इंजन। फ्रांस की मशहूर कंपनी सफ्रान के साथ हुई डील। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए सीटें अभी से फुल। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए रेलवे दिल्ली से 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की कर रहा तैयारी। कंफर्म सीट की होगी गारंटी। कार खरीदने की सोच रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक घट सकती है कीमत। ईएमआई भी होगी कम। सरकार के जीएसटी में सुधार वाले प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह ने मंजूर कर दिया। इस बदलाव से छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकती है, जबकि बड़े वाहनों पर 45% से घटकर 40% हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली में फिर मची तबाही। बादल फटने से एक युवती समेत 2 लोग लापता। 80 घरों में 2 फीट तक भरा मलबा। वहीं राजस्थान, गुजरात में रेड अलर्ट। यूपी, बिहार और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन कटिहार पहुंचे राहुल तेजस्वी। इस दौरान राहुल गांधी ने मखाने की खेती देखी, किसानों से मिलकर समस्याएं जानी और मजदूरों से मिलाया हाथ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से भी मिले। आने वाले दिनों में यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। बीजेपी और आरएसएस ने शीर्ष संगठन नेताओं से ली राय। बड़ी खबर, ट्रंप के टेरिफ पर भारत का एक्शन। अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं होंगी निलंबित। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। सबसे पहले कुमार विश्वास ने की यात्रा। हेलीकॉप्टर में आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल और खाने पीने की सुविधा भी दी जाएगी। ये पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का होगा। 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा महंगा। सरकार ने फीस में की भारी भरकम बढ़ोतरी। लाइट मोटर व्हीकल के लिए अब लगेगी 10,000 रुपए की फीस। भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी ओपन एआई। नंबर्स के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। शुरू की हायरिंग। कंपनी के संस्थापक सैम ऑल्टमैन अगले महीने करेंगे दौरा। दुश्मनों के साथ खेलना बेशर्मी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भड़के सपा विधायक अबू आजमी। पीएम मोदी ने कहा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान आना जाना भी बंद हो। भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से रुपए युआन में होगा व्यापार। पहले सामान के बदले सामान का लेन देन होता था, यहाँ मनी एक्सचेंज भी खुलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 1 अप्रैल 2026 से देश में होगा लागू। टैक्स रेट में नहीं होगी कोई बदलाव। छोटे टैक्स पेयर को मिलेगी सहूलियत। आर्यभट्ट से गगनयान तक का सफर करता है पीढ़ियों को प्रेरित। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष दिवस की दी बधाई। बोले स्पेस सेक्टर में बढ़ रहा देश के युवाओं का रुझान। भगवान गणेश के भक्तों के लिए खुशखबरी। गणेश चतुर्थी पर रेलवे बनाएगा नया रिकॉर्ड। देश भर में चलाएगा 380 गणपति स्पेशल ट्रेन, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। भारत पाक मामले में कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं। बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कही 2 चूक। साथ ही टेरिफ वॉर पर कहा किसानों के हित के लिए जो कुछ करना होगा वो करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रामपंथी उग्रवाद के मददगार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले उनके फैसले से नक्सल विरोधी सलवा जुड़ूम खत्म हुआ। जजमेंट नहीं होता तो नक्सलवाद खत्म हो जाता। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% सीएम के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 665 रुपए गिरकर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,027 रुपए कम हुई। ये दलीलें चीन पर लागू क्यों नहीं होती। रूसी तेल पर ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% टेरिफ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सुनाई खरी खोटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है मामला।
भारत में टिकटॉक पर जारी है प्रतिबंध। सरकार ने कहा ऐप अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। इस दौरान राहत पैकेज का भी कर सकते हैं ऐलान। भारत संग बिगड़ते रिश्ते पर एक और पूर्व अमेरिकी अधिकारी जॉन केरी ने राष्ट्रपति ट्रंप को लगाई लताड़। आईना दिखाकर दी नसीहत का किसी कूटनीतिक प्रयास के बिना अल्टीमेटम देना कोई महानता नहीं है। अब क्या खून और क्रिकेट एक साथ बहेंगे? भारत पाक मैच को लेकर संजय रावत ने पीएम मोदी को लेकर चिट्ठी। कहा अभी तक पहलगाम के खून नहीं सूखे, पीड़ित परिजनों के आंसू नहीं थमे, फिर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना अमानवीय है। केंद्र का पैसा बंगाल की जनता तक नहीं, टीएमसी के पास जा रहा पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना। कहा जब तक बंगाल का विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान पर एक्शन जारी, भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ सकेगा कोई विमान। 24 सितंबर तक बड़ा बैन, नोटिस टू एयरमैन किया जारी। एमपी हरियाणा में 5 साल में 15 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। राजस्थान यूपी में 14 रुपए बढ़े, सबसे ज्यादा अंडमान में 35 रुपए बढ़े, झारखंड में 0। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हटेंगे रेबीज और हमला करने वाले कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, 30 मौजूदा सीएम की संपत्ति में 57% अकेले नायडू के पास। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख। राजनेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझते हैं। मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले विधेयक पर भारत के पूर्व सोलिसिटर जनरल हरीश साल्वे की दो टूक। उद्योगपति अनिल अंबानी की कम नहीं हो रही मुश्किलें। ईडी के बाद अब सीबीआई ने 6 ठिकानों पर मारी रेड। करोड़ों रुपए के कई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में की कार्रवाई। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में 12 करोड़ केस और 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली। गोवा में 5 कैसीनो के मालिक। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने कसा तंज। कहा इन्हें 10 दिन में मिला न्याय, जबकि इंसानों को सालों लग जाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे, खेलेंगे वर्ल्ड कप। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को लेकर कर दिया कंफर्म। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत पर हरियाणा विधानसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेसियों ने वेल में नारे लगाए, बेटी बचाओ के पोस्टर लहराए। 6 बार सदन स्थगित हुआ। यूपी के 24 जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों के लिए जारी की गई विशेष चेतावनी। वहीं 59 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिखाया 2028 तक। इसके पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग अभी सिर्फ अमेरिका और चीन के स्पेस स्टेशन। टेरिफ वॉर के बीच ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त। रूसी जासूस होने के आरोप एलन मस्क ने बताया था सांप। चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगी स्विफ्ट सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बनेगा हाईटेक फाइनेंस टेक। कहा प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के लोगों पर छाया संकट। 1500 लोग भूखमरी के कगार पर। घोड़े वालों ने एलजी से पर्यटन स्थल खोलने की लगाई गुहार। हिमाचल में भारी बारिश का कहर। मंडी के बाली चौकी में 4 मंजिला मकान ढहा, कई घरों को खतरा। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर टूरिस्ट फंसे। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। खुखार अपराधी मयंक सिंह को अजरबैजान से पकड़ लाई झारखंड एटीएस। 50 से ज्यादा मामलों में वांछित मयंक अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और इनके इशारों पर काम करता था। हरियाणवी जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति के लिए भरा नामांकन। राष्ट्रपति के लिए 3 बार पर्चा रद्द, 3 बार एमपी एमएलए चुनाव लड़े। वादा एसवाईएल में पानी लाएंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल दिलाना पड़ा भारी। निजी सचिव आनंद शर्मा पर गिरी गाज, पद से हटाया। पंजाब पुलिस ने विक्रम मजीठिया के खिलाफ 40,000 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति के खुलासे का दावा। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में AK-47 लेकर पहुंचा पुलिसकर्मी। गर्भगृह के बाद वीआईपी गेस्ट के लिए कुर्सियां लगी, फोटो वीडियो भी बनवाया। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में हो रही राजनीति से पिता हुए परेशान। हाथ जोड़कर बोले, कभी कोई आ रहा तो कभी कोई कुछ पूछ रहा, कभी किसी की सुनता हूँ, राजनीति न करो। रशियन महिला ने गुरुग्राम में जल भराव का उड़ाया मजाक। सूखी रोड व बारिश के बाद का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला। इटली का वेनिस बताया। प्रधानमंत्री को वापस भेज रहे बीमा राशि। सरकार ने फसल बीमा स्कीम के नाम पर की धोखाधड़ी। एमपी के खंडवा के किसान राजेंद्र प्रजापति बोले, 7 लाख की फसल का हुआ नुकसान। 30,000 बीमा भरा और क्लेम मिला सिर्फ 1274 रुपए।
अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने गोल्ड मेडल जीतकर लहराया तिरंगा। फाइनल मुकाबले में चीनी प्लेयर को दी शिकस्त। यूपी के उन्नाव में सैकड़ों घर बाढ़ में डूबे। राजस्थान में कोटा की कॉलोनियों में पानी भरा। दिगोद में राहत कार्य के लिए आर्मी लगाई। मेरी तरह गोविंदा को कोई प्यार नहीं कर सकता, तलाक की अफवाहों के बीच बोली एक्टर की पत्नी सुनीता। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में 3 साल में 50 तारीख परिजन को मलाल। बोले आरोपी जमानत पर खुले घूम रहे, सीबीआई मर्डर मोटिव नहीं ढूंढ पाई। सब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 3 से 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल की चीजें होंगी सस्ती। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोना 665 रुपए गिरकर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,027 रुपए कम हुई। न्यूड कंटेंट ब्लॉक करने वाला पहला स्मार्टफोन लॉन्च। HMD फ्यूज में बच्चों के लिए हम ब्लॉक प्लस AI फीचर लाइव स्ट्रीमिंग में आपत्तिजनक मोमेंट तुरंत ब्लॉक करेगा। भारत में टिकटॉक पर जारी है प्रतिबंध। सरकार ने कहा ऐप अनब्लॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। फोक्सकॉन ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाए। फैक्ट्री सेटअप करने में मदद कर रहे थे। जुलाई में भी 300 इंजीनियर्स वापस लौट चुके। अमेरिकी सरकार ने इंटेल में 10% हिस्सेदारी ली। बदले में कंपनी को $8 बिलियन की सब्सिडी। ट्रंप बोले इंटेल सीईओ ने अपनी नौकरी बचा ली। ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी। लोकल टीम की हायरिंग शुरू की। इंडिया कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 24 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों के लिए जारी की गई विशेष चेतावनी। वहीं 59 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान के 5 जिलों में बाढ़ की हालत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भरा पानी। सेना ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के लोग रहे सतर्क। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन की चेतावनी। झारखंड के लोगों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून समेत उत्तराखंड के 4 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय। 26 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब के फिरोजपुर और कपूरथला में घरों में भरा पानी। तरन तारण के 20 गांव में भी बाढ़ का खतरा। सरकार करेगी नुकसान की भरपाई। यूपी के कासे में 13 घंटे से बारिश। गद्दा डालकर 13 युवक। मिर्जापुर में बांध के 22 गेट खुले। 60 जिलों में अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नॉर्थ जोन कप्तान शुभमन गिल का दिलीप ट्रॉफी में खेलना मुश्किल। ब्लड टेस्ट के बाद BCCI को रिपोर्ट सौंपी गई। 28 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। साउथ अफ्रीकी T20 लीग में 13 भारतीय खिलाड़ी रजिस्टर्ड। पीयूष चावला का बेस प्राइस सबसे ज्यादा। 9 सितंबर को होगा ऑक्शन। ICC ने 30 सितंबर से भारत में होने वाले विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किया बदलाव। बेंगलुरु में होने वाले मैच मुंबई में खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच भी शामिल। एशियन शूटिंग एला वेनिल ने रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता। जूनियर विमेन्स टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड अपने नाम किया। सोनीपत की बेटी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। बुल्गारिया में चीन की पहलवान को हराया। दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी पिता टैक्सी ड्राइवर। लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम नवंबर में केरल आएगी। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में प्रदर्शनी मैच। फुटबॉल विकास कार्यक्रमों में भी AFA मदद करेगा। रोहित विराट के बाद अब एक और भारतीय दिग्गज का संन्यास। महिला टीम की बाएं हाथ की स्पिनर गोहर सुल्ताना ने 37 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए टीम घोषित की। मेहदी हसन मिराज को जगह नहीं। नूरुल और सैफ हसन को मौका। लिटन दास कप्तान। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए गोविंदा। स्टाइलिश अंदाज में पेपराजी को दिए पोज। फ्लाइंग किस करते भी आई नजर। 18 साल बाद साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और सैफ। केरल में शुरू हुई फिल्म हिवान की शूटिंग। खिलाड़ी कुमार ने शेयर की पहली झलक। लड़की को जितना ढकोगी उतने ही ज्यादा सुंदर दिखेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी साहा ने बताया सेट पर एक्ट्रेस के लिए सलमान खान का नजरिया कैसा होता है। यूजर की सर्जरी सलाह पर मोनी रॉय का करारा जवाब। बोले जिंदगी में कुछ अच्छा काम कीजिए, सोशल मीडिया पर प्यार बांटिए।
बिग बॉस 13 से तुलना पर ऋषि नेगी बोले सीजन 19 वैसा ही यादगार होगा। मोस और एलिट क्लास का इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बोमन ईरानी ने शाहरुख खान को कहा बोरिंग, बोले सिर्फ तंदूरी चिकन खाते हैं, खाना सामने रहता है और वो बातें करते रहते हैं। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा का मेंस राइट्स ग्रुप को करारा जवाब, बोली कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है, फिल्म मैसेज को बताया था टॉक्सिक। फिल्म द बंगाल फाइल्स के सपोर्ट में उतरे विक्टर बनर्जी, बढ़ते विरोध ने बढ़ाई चिंता, राष्ट्रपति से की अपील, बोले फिल्म की स्क्रीनिंग शांतिपूर्ण तरीके से होने दी जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने पहनी आमिर फोर्स से इंस्पायर्ड ड्रेस, डिजाइनर पुनीत के शो में सनी कौशल पहुंचे, भूमि पेडनेकर, डायना पेंटे भी रैंप में नजर आई। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में 935 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 27 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। आरपीएससी ने जारी की 3 भर्ती एग्जाम की मॉडल आंसर की, आज से कैंडिडेट दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, 25 अगस्त लास्ट डेट। एम्स नागपुर में 116 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 58 साल, सैलरी 2,20,000 तक। पंजाब में टीचर के 2000 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, एज लिमिट 37 साल। पटना हाई कोर्ट में 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से शुरू होंगे आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा, बुजुर्गों से सलाह लाभदायक हो सकती है। आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, तनाव से बचे और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, आय में मजबूती आएगी, कार्य पूर्ण संतुष्टि के साथ होंगे। पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी योजना साकार होगी। खुद के लिए समय निकालना चुनौती भरा हो सकता है, लक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, आय से संबंधित काम बेहतर रहेंगे लेकिन बहस से बचें। पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। आज मानसिक थकान रह सकती है, तुलसी के पौधे में जल दें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, लंबे समय से चाही चीज मिल सकती है। आज आपके करियर में प्रगति और कार्य योजना अनुसार पूरा होगा। पारिवारिक जीवन में घरेलू जरूरतों की खरीदारी हो सकती है, संतुलित खान पान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशी से भरा रहेगा, प्रमोशन या धन वापसी के योग है, मेहनत से आर्थिक लाभ संभव है लेकिन खुद पर भरोसा रखें। पारिवारिक जीवन में बच्चों की उपलब्धियों से माहौल खुशनुमा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी टेंशन कम होगी और मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में हवा महल कहाँ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।